नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। बिहार की सहरसा पूर्णिया मुख्य मार्ग जो मुरलीगंज जानकी नगर होकर गुजरती है, NH 107 की सड़क बेहद जर्जर और दयनीय है। आपको बता दें कि यह जानकी नगर से सहरसा की सफ़र करेंगे तो आपको झूले का आनंद मिलेगा। सड़क पे गड्ढे हैं, बल्कि यूं कहिए कि गड्ढों में सड़क की उम्मीद लेकर आप पूर्णिया से जब बनमनखी पार करेंगे तो बनमनखी से मधेपुरा के बीच की सड़कें आपको ऐसी मिलेगी कि मानो गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़कें नदारद है, जैसे कि भैंस के सिर से सींग गायब हो। सड़कें गड्ढों में तब्दील है और साहेब जानकी नगर की यह रोड गड्ढे में तो तब्दील है ही। रोड की भयावह स्थिति यह है कि आप इस रास्ते यदि 4 चक्के वाहन से गुजर रहे हैं तो मान लीजिए कि आप 4 चक्के पे नहीं, किसी नाव पे बैठे होंगे जो हिचकोले खा रही है, क्योंकि वह नदी पे नहीं गड्ढों में चल रही है। कई बार गाड़ियां इस रोड पे पलट चुकी है। आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि किस तरह गाड़ियां सड़क पर पलटी हुई है। इस सड़क की दयनीय हालत को देखते हुए स्थानीय व्यवसायियों ने इस सड़क का नामांकन कर दिया। गड्ढों के पानी को देखते हुए नीतीश पोखरा और नीतीश तालाब के नाम से, नीतीश स्विमिंग पूल के नाम से एक व्यंग भी कसा कि सरकार इस पर ध्यान देगी, लेकिन सरकार का उचित ध्यान अब तक नहीं हो पाया है। यह सड़क बेहद जर्जर है, इतनी जर्जर कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आक्रोशित लोग बड़े आंदोलन की मूड में हैं। सीमांचल की यह दास्तां रही है कि चुनावी दौर में विकास के बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं और रोड की स्थिति तो साहब कोई देखने वाला नहीं, चाहे सांसद हो या विधायक, किसी बड़े दुर्घटना का बस इंतजार रहता है। सुशासन की सरकार में रोड की स्थिति सुशासन बाबू को इससे कोई लेना देना शायद नहीं है, या यूं कहिए कि वे तो दूध में बतासा खा रहे हैं, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। हेलीकॉप्टर से कहीं जाना है, हेलीकॉप्टर से कहीं उतरना है और फिर उड़नछू हो जाना है। आम जनता इन सड़क के लिए तरस रही है। सड़क इसलिए कि NH 107 मुख्य मार्ग है, बावजूद इसके बित्ती भर जमीन भी आपको सही सलामत नहीं मिलेगी। दुर्घटनाओं का अंबार लगा रहता है। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है, ट्रक पलट जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां पलट जाती है, लोग भयभीत हैं, व्यवसायी परेशान हैं, उनका व्यवसाय पे फर्क पड़ रहा है, आमदनी का जरिया खत्म हो रहा है। लेकिन सुशासन बाबू को इससे क्या, वे तो राजनीति कर रहे हैं। पिछले साल भी गद्दी पे थे, इस साल भी गद्दी पे हैं और हो सकता है आने वाले सालों में भी गद्दी पर रहें, लेकिन आम आदमी को गद्दी पर नहीं, सड़कों से जाना होता है, व्यवसाय करना होता है। और ऐसे में इन गड्ढों का बुरा हाल होना, बदहाल होना, जर्जर होना, बल्कि गड्ढों में सड़क का होना बेहद शर्मिंदगी भरी है। आंखों में आंसू तब छलक जाता है जब कोई बूढ़ा बुजुर्ग, कोई गर्भवती महिला इस सड़क के रास्ते जिला अस्पताल के लिए जाता है, किसी बड़े अस्पताल के लिए जाता है, और तब उनकी डिलीवरी रास्ते में ही हो जाती है या फिर उनकी मौत रास्ते में भी हो जाता है। सड़क इतनी बदहाल है कि जिसकी कल्पना अगर सरकार के कोई मंत्री या MLA या कोई भी अधिकारी इस सड़क के रास्ते अगर बनमनखी से जानकी नगर मुरलीगंज जाए तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा भली भांति हो जाएगा कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। आपको बता दें कि इन सब के बावजूद प्रशासनिक रस्साकसी, बल्कि यूं कहिए कि नेता प्रशासन की रस्साकसी में यह सड़क आज भी गड्ढों में तब्दील होकर जमींदोज हो रही है। सड़क का नामो निशान मिट रहा है और बावजूद इसके शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आए दिन इस पे खबरें चला रहे हैं हम, और हम उम्मीद करते हैं कि चाहे देर से ही सही सरकार कुंभकर्णी नींद से जगेगी और इस सड़क का जीर्णोद्धार होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।